Hello everyone. Today I am going to share a very important information with all of you. एक स्टूडेंट की मेरे पास कॉल आई कि सर मेरा एस बी पी ओ .5 से रह गया, बट सर मेरा एस बी क्लरिकल में हो रखा है। मतलब ऐसी कोई बात नहीं कि जॉब नहीं है, जॉब है मेरे पास। बट सर जो मेरा मेन जो ड्रीम था, मेरा जो मेन सपना था वो ऑफिसर बनने का था, और मेरी एज भी अब ओवर हो रही है। तो सर क्या मैं कभी ऑफिसर बन पाऊँगा? क्या मेरा सपना पूरा हो पाएगा? तो सबसे पहले तो ये है कि आप क्लैरिकल में सेलेक्ट हो गए एसबीआई के अंदर, तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, आपको एंट्री मिल चुकी है, अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपका सपना जरूर पूरा होगा। क्योंकि क्लैरिकल होने का मतलब ये नहीं है कि आपकी ग्रोथ नहीं है। क्लैरिकल में भी बहुत ग्रोथ है, प्रमोशन है, मतलब वो भी ऑफिसर से कोई पीछे नहीं है। हाँ, ये बोल सकते हैं कि पीओ से एक आध स्टेप पीछे होगा वो, लेकिन वो भी गैप कवर अप हो जाएगा। देखो, मैं आपको यहाँ पे बताऊँ थोड़ा। तो देखो, एक चैनल होता है टीओ का चैनल, ट्रेनिंग ऑफिसर का, वो स्पेशल क्लरिकल के लिए होता है, ओनली क्लरिकल के लिए ही होता है। वो क्या कर बनने के लिए? ऑफिसर बनने के लिए। और वो जो चैनल ओपन होता है वो 3 ईयर्स के बाद में ओपन हो जाता है। अगर आप इन 3 ईयर्स में आप जेआईबी और सीआईबी का एग्ज़ाम क्रैक कर लेते हो तो आप 3 साल बाद ऑफिसर के लिए एलिजिबल हो जाओगे। टीओ के एग्ज़ाम के लिए आप क्या हो जाओगे? एलिजिबल हो जाओगे। अब पीओ का क्या सीन होता है? पीओ में आपको पता है, पीओ के अंदर 2 साल के लिए प्रोबेशन होता है। प्लस पॉइंट बता रहा हूँ यहाँ मैं क्लरिकल का आपका। अगर क्लरिकल के चैनल के थ्रू, टीओ के चैनल के थ्रू आप ऑफिसर बनते हो तो ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए। कैसे? कि जो प्रोबेशनरी ऑफिसर होता है वो 2 साल तक प्रोबेशन पे रहेगा। ठीक है, उसके बाद उसको साथ में कंफर्मेशन का एग्जाम भी देना पड़ता है। हर 6 मंथ बाद एग्जाम होता है, मतलब 2 ईयर्स में 4 एग्जाम्स होते हैं, उनको क्लियर करना होता है कंफर्मेशन के लिए। लेकिन क्लरिकल में ये प्लस पॉइंट है कि कोई कंफर्मेशन का एग्जाम नहीं होता। 6 मंथ्स बाद आपका जो है अपने आप कंफर्मेशन हो जाता है 6 मंथ्स के प्रोबेशन के बाद, और उसमें कोई बॉन्ड वगैरह भी नहीं होता। ऑफिसर में बॉन्ड भी होता है। अब 2 साल बाद वो बनता है आपका जो पीयू है वो स्केल 1, और आप 3 साल के बाद ऑफिसर के लिए एलिजिबल होते हो, तो वहाँ पे फिर आप स्केल 1 बनते हो। तो एक चीज़ मैं आप लोगों को बताऊँ, तो देखो रियल में जो ऑफिसर अगर अपनी बात करें बैंक के अंदर, वो स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3 इस तरीके से होते हैं। पहले स्केल 1, फिर प्रमोशन, स्केल 2, स्केल 3, इस तरीके से। पीओ को आप एक टाइप से बोल सकते हो कि टेम्परेरी वे में ऑफिसर बोल सकते हो, क्योंकि कंफर्मेशन के बाद में वो रियल में ऑफिसर बनता है। हाँ, ये जरूर है कि वो 3 साल तक आपसे सैलरी ज़्यादा उठाएगा। 3 साल बाद आपकी और उसकी सैलरी सिमिलर हो जाएगी, उसमें कोई इशू नहीं है। क्योंकि उसके बाद ये भी कोई नहीं बोला कि आप क्लरिकल हो या पीओ, ऐसा नहीं होगा। फिर आप स्केल 1 ऑफिसर होगे, स्केल 1 ही वो होगा तो स्केल 1 ही आप होगे। हाँ, वो हो सकता है आपसे एक स्टेप आगे निकल जाए, अगर मतलब टैलेंटेड है। अगर आप में ज़्यादा टैलेंटेड है तो आप भी उससे आगे निकल सकते हो। वो आगे आप पे डिपेंड करता है। स्केल 2, स्केल 3 वगैरह बनते हो, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपके अंदर कितना टैलेंट है। तो आप पीओ को भी पीछे छोड़ सकते हो अगर आप में हुनर है तो। और दूसरा, ट्रेनिंग ऑफिसर का जो एग्ज़ाम होता है, जब आप इस क्लरिकल के चैनल के थ्रू आप ऑफिसर के लिए जाते हो, जो एग्ज़ाम होता है उसका कंपटीशन बहुत ज़्यादा कम होता है। रियल के अंदर बहुत ज़्यादा कम होता है, क्योंकि मैक्सिमम लोग तो क्या है, मतलब प्रमोशन लेते ही नहीं है। और प्रमोशन क्यों नहीं लेते ये मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा। जब मैं क्लरिकल और पीओ का दोनों का कंपैरिजन कराऊंगा तब आपको थोड़ी रियलिटी बताऊंगा बैंक की, तब उसमें अपनी ये बात करेंगे। अभी मैं यही बताऊंगा कि वो ईजी होता है आपका, और अगर आप बाहर से पीओ के फॉर्म में आते हो तो वो थोड़ा टफ होता है। तो देखो, आप ऑफिसर अभी क्लरिकल बन जाओगे, नेक्स्ट ईयर आप पीओ के लिए अप्लाई करना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं तो यही मानता हूँ कि नेक्स्ट ईयर आप पीओ के लिए अप्लाई करोगे, इससे अच्छा है कि 2 साल बाद, 2 साल उसमें प्रोबेशन निकालोगे, इससे अच्छा है 2 साल बाद आप इस क्लरिकल का जो टीओ का चैनल है उसके थ्रू आप जाइए ना, ऑफिसर बनिए। आपकी जॉब भी तो कंफर्म है वहाँ पे, वो भी कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, तो ये ज़्यादा मुझे बेटर लगा। अगर आप क्लरिकल में 1 या 2 साल निकाल लेते हो तो उसके बाद पीओ का एग्ज़ाम देने का मतलब इतना नहीं बनता। ठीक है, कि आप दो चाहे ना दो, उसका इतना बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि 1 या 2 साल बाद तो आप क्या हो, वहाँ पे ऑफिसर वैसे ही बन जाओगे। तो ये रियलिटी थी क्लरिकल की। तो आपका क्लरिकल में हुआ है तो ये मत सोचना कि आप ऑफिसर नहीं बन सकते। आपका सपना पूरा होगा, आप बहुत ज़्यादा हाई पोस्ट पे भी जा सकते हो, आपको कोई नहीं रोक सकता। बस वो डिपेंड करता है कि आपके अंदर कितना हुनर है। अगर आपके अंदर हुनर है तो आपको कोई नहीं रोक सकता। चाहे आप कोई से भी चैनल से जाओ, चाहे पीओ के चैनल से जाओ, चाहे आप टीओ के चैनल से जाओ एज ए क्लरिकल की फॉर्म में, तो भी आपका मतलब ग्रोथ बहुत अच्छे वाली ग्रोथ है। ठीक है, तो आई थिंक आपको अपना डाउट क्लियर हो गया होगा। तो एंजॉय कीजिए क्लरिकल की लाइफ को। और वो प्लस पॉइंट एक और ये भी है आपका कि कल को आप ब्रांच मैनेजर बनते हो ऑफिसर बनने के बाद, तो आपके पास ज़्यादा नॉलेज होगा, आपको क्लरिकल का भी नॉलेज होगा और ऑफिसर का भी नॉलेज होगा, तो आप अच्छे से ब्रांच को हैंडल कर पाओगे। तो ये भी आपका क्या है यहाँ पे प्लस पॉइंट।